Assalamualaikum, this is Adil Hussain, Network and Research Administrator and Virtual Instructor at Network X and founder of Network Software. This is episode 9 of Random Era Hacking Glossary CyberSecurity from A to G. चलिए देखते हैं कि हमें प्रीवियस सेशन में खाता पड़ा था। टॉपिक खत्म, बहुत इंटरेस्टिंग था। CTF चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक सीडर। मतलब ये कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सी फेवरेट में जो है सीडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये है हमारा टॉपिक कैप्चर द फ्लैग CTF तो हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सीडर। चलिए पढ़ते हैं। सीडर स्टैंड्स फॉर क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग नोटेशन, a method of a representation that replaces the fixed assignments between IPv4 addresses and network classes, often seen in routing tables to identify a network and its accompanying subnet mask। मतलब क्या है, मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं पेंट ओपन कर लेता हूँ और आपको भी यहाँ पर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये क्लास ए का एक एड्रेस है, सही है, क्लास ए का एक एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइवेट एड्रेस, जैसे ये वाला हो गया। तो जाहिर बात है क्लास ए में आपको पता होगा कि यानी 8 बिट जो है 8 बिट्स वो होते हैं नेटवर्क के, सही है। और 24 बिट जो है 24 बिट्स वो होते हैं किस चीज़ के, होस्ट बिट हम उसे कहते हैं, होस्ट के होते हैं। तो मतलब ये कि 8 बिट्स क्या है, वो नेटवर्क के। तो इसका जो नेटवर्क आईडी होगा वो 10.0.0.0 स्लैश। अब ये स्लैश का मतलब है सर्वर। तो सर्वर यहाँ पर क्या होगा, नेटवर्क बिट्स। तो नेटवर्क बिट्स कहते हैं 8, तो ये होगा 8। ये होता है क्लास ए का। इस तरह क्लास बी का भी होता है, क्लास सी का भी। तो लेट मी सेव इट जस्ट, और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसे सेव कर देता हूँ रैंडम एरा में। और हमारा क्या है कि ग्लॉसरी, इसमें इसे मैं देता हूँ 1। ये हो गया है। अभी देखिए ना, ये हमारा था सेडर के /8 जो नेटवर्क बिट्स को रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क आईडी में। अब जो हमारा नया टॉपिक है यहाँ पर सेडर के बाद, वो है क्या, क्लाइंट। तो एक बात बताओ ना कि क्लाइंट क्या होता है। क्लाइंट हमारे पास एक एंड डिवाइस होता है, जिस तरह हमारे पास सर्वर होता है ना। क्लाइंट क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस तरह एंड डिवाइस होते हैं ना, एंड डिवाइसेस, तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं क्लाइंट, दूसरे को हम कहते हैं सर्वर। अब क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है। क्लाइंट वो डिवाइस होता है जिसके पास रिसोर्सेस कम होते हैं, और सर्वर वो डिवाइस होता है जिसके पास रिसोर्सेस ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रिसोर्सेस मोर, और यहाँ पर होंगे रिसोर्सेस लेस, इनके पास रिसोर्सेस होंगे किस तादाद में, कम तादाद में, और यहाँ पर होंगे ज़्यादा तादाद में। तो जिसके पास ज़्यादा होंगे वो रिसोर्स यानी सर्विस देगा, जिसके पास रिसोर्सेस कम होंगे तो वो सर्विस लेगा। तो यहाँ पर हम लेंगे, लिखेंगे सर्विस टेक्स, इन्हें ये भी लिख सकते हैं कि टेक्स सर्विसेज, टेक्स सर्विसेज। और यहाँ पर गिव सर्विसेज, ये गिव सर्विसेज। समझ गए ना। तो ये था एंड डिवाइस का डेफिनेशन के, वो डिवाइस जो कम्युनिकेशन कर सकता है। तो वो क्लाइंट भी हो सकता है, सर्वर भी। सर्वर के पास ज़्यादा रिसोर्स होते हैं इसलिए वो सर्विसेज देता है, खिदमत देता है। क्लाइंट के पास कम रिसोर्स होते हैं इसलिए वो देता नहीं है, बल्कि लेता है सर्विस से, रिसोर्सेज सर्विसेज लेता है। तो यहाँ पर हम रीड कर लेते हैं डेफिनेशन। होस्ट, एक होस्ट होता है, एंड डिवाइस होता है रिक्वेस्टिंग अ सर्विस फ्रॉम अ सर्वर, यानी सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजता है कि मुझे सर्विस दो, तो फिर ये गिव करता है यानी देता है, और फिर ये टेक करता है यानी लेता है सर्विस को सर्वर से। तो ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं और मजीद पढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक अब क्या है, वो है क्लोज्ड सोर्स। तो a term used to describe software which software whose source code is not legally accessible or open for alteration and redistribution by anyone other than the publisher and entities in possession of a license, also known as proprietary software। मतलब ये कि क्लोज सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है, जिसे हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है, या क्लोज सोर्स वो सॉफ्टवेयर होता है, सही है, जिसका जो सोर्स कोड है ना, जिसमें वो बनाया गया है, तो वो लीगली एक्सेसिबल नहीं होता कि आप उसमें चेंजेस वगैरह कर सको, अल्टरेशन कर सको। नहीं, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिशर उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जिसने वो कोड बनाया, कोड के जरिए वो सॉफ्टवेयर बनाया है, सही है ना। अगला जो हमारा हेडिंग है वो क्लाउड पर। क्लाउड से हम मुराद वो बादल वाला नहीं है, रियल वाला। ये कंप्यूटर का एक टर्म है, क्लाउड। चलिए पढ़ते हैं। A buzzword used to describe the use of computing resources owned by a cloud service provider। मतलब कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे अमेज़न है,
माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, गूगल है, ओरेकल है। तो ये क्या करते हैं, ये आपको कुछ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, SSD ड्राइव के स्टोरेज रिसोर्सेज हो गए, कंप्यूट रिसोर्सेज, CPU रिसोर्सेज, रैम, मेमोरी हो गया। तो ये सारे रिसोर्सेज आपको रिमोटली प्रोवाइड थ्रू इंटरनेट। तो है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड करता है, जिसे हम कहते हैं क्लाउड। We decided to host our application on Amazon's AWS cloud infrastructure, so we cloud scale hardware needs easily. Plus, we don't want to worry about hardware acquisition and maintenance. अब देखिए ना, Amazon वेब सर्विसेज है ना, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, आपको वो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन स्टोर करते हो, बनस्पत उसके कि आप अपने लैपटॉप पर स्टोर करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता, वहाँ पर आपको इजीली हार्डवेयर स्केलेबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस वहाँ पर आपको वरी नहीं होना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता कि हार्डवेयर की देखभाल करना, उसको मेंटेनेंस करना, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खुद ही करता है। तो ये था क्लाउड के बारे में। अब आगे बढ़ते और पढ़ते कमांड इंजेक्शन के बारे में, मगर अगले सेशन से, अभी नहीं, क्योंकि सेशन बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोगों को देखने में दुश्वारी होगी। तो चलिए कमांड इंजेक्शन से पढ़ते अगले सेशन से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।